भूख हड़ताल या उपवास, क्या यह सिर्फ शरीर को कष्ट देने का एक जरिया है या फिर सत्ता के बड़े से बड़े गलियारों को हिला देने वाला सबसे अचूक अहिंसक हथियार? हाल ही में सोनम वांगचुक का दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और शिक्षा सुधारों को लेकर 25 दिनों से चल रहा अनशन देश भर की सुर्खियों में है। लेकिन भारत के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास में भूख हड़ताल सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि बदलाव का एक बहुत बड़ा माध्यम रही है। आइए भारत के इतिहास को बदलने वाले इन 9 सबसे आइकॉनिक उपवासों के सफर को करीब से समझते हैं। भगत सिंह और जतिन दास का जेल अनशन 1929। लाहौर जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों ने आम अपराधियों के बजाय राजनीतिक बंदी का दर्जा पाने और बुनियादी मानवाधिकारों के लिए अनशन शुरू किया। नतीजा, अनशन के 64वें दिन युवा क्रांतिकारी जतिन दास शहीद हो गए। उनकी शहादत पर पूरा देश उबल पड़ा और उनके जनाजे में 6 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। भगत सिंह ने इस हड़ताल को 116 दिनों तक जारी रखा और आखिरकार ब्रिटिश हुकूमत को जेल के नियमों में सुधार करने के लिए मजबूर कर दिया। महात्मा गांधी का पूना पैक्ट अनशन 1932। जब अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड के जरिए दलितों, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की घोषणा की, तो यरवदा जेल में बंद गांधी जी ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा। नतीजा, गांधी जी के आमरण अनशन के दबाव में आकर डॉक्टर BR आम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ। इसमें अलग निर्वाचन क्षेत्र की जगह संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में ही दलितों के लिए सीटें आरक्षित, ज्वाइंट इलेक्टोरेट करने का फॉर्मूला अपनाया गया, जो आज भी भारत में लागू है। दंगों के खिलाफ गांधी जी का कलकत्ता अनशन 1947। देश जब आजादी का जश्न मना रहा था, तब गांधी जी बंगाल के सांप्रदायिक दंगों को शांत करने में लगे थे। सितंबर 1947 में जब हिंसा भड़की, तो 77 साल के गांधी जी अनशन पर बैठ गए। नतीजा, महज 3 दिनों के भीतर हिंदू और मुस्लिम दोनों ने अपने हथियार गांधी जी के चरणों में डाल दिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, पंजाब में जो काम 50,000 हथियारबंद सैनिक नहीं कर सके, उसे अकेले एक निहत्थे बूढ़े ने कर दिखाया। पोट्टी, श्री रामुलु और आंध्र प्रदेश का गठन 1952। मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को लेकर गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु ने 58 दिनों का आमरण अनशन किया। नतीजा, 15 दिसंबर 1952 को अनशन के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में प्रचंड हिंसा भड़क उठी। मजबूर होकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भाषा के आधार पर भारत के पहले राज्य यानी आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा करनी पड़ी। इरोम शर्मिला का 16 साल लंबा संघर्ष सन 2000 से 2016। मणिपुर के मालोम में असम राइफल्स की गोलीबारी में 10 आम नागरिकों की मौत के बाद आयरन लेडी इरोम शर्मिला ने अफ्स्पा सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को हटाने की मांग को लेकर दुनिया की सबसे लंबी भूख हड़ताल शुरू की। नतीजा, उन्हें कस्टडी में रखकर 500 हफ्तों 16 साल तक नाक की नली से जबरन खाना दिया गया। 2016 में उन्होंने अनशन तोड़कर चुनावी राजनीति में कदम रखा, लेकिन 2017 के चुनावों में उन्हें निराशा हाथ लगी। ममता बनर्जी का सिंगूर आंदोलन 2006। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा नैनो प्लांट के लिए किसानों की जमीन के जबरन अधिग्रहण के खिलाफ तत्कालीन विपक्षी नेता ममता बनर्जी 25 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठी। नतीजा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की अपील पर उन्होंने अनशन तोड़ा। इस आंदोलन ने पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा लेफ्ट फ्रंट के 34 साल पुराने शासन की नींव हिला दी और 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आई। अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन 2011 से 2013। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े जन लोकपाल कानून की मांग को लेकर अन्ना हजारे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में सिलसिलेवार कई अनशन किए। नतीजा, देश भर में फैले जन सैलाब और टीवी मीडिया के कवरेज के कारण संसद को लोकपाल बिल पास करना पड़ा। इसी आंदोलन की कोख से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, जिसने भारतीय राजनीति का नक्शा बदल दिया। गंगा नदी को बचाने के लिए 2 संतों का बलिदान 2011 और 2018। गंगा मैया की पवित्रता और उसके प्रवाह को बचाने के लिए 2 महान आत्माओं ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। निगमानंद सरस्वती 2011। इसके झा जो इंजीनियरिंग के छात्र थे और उन्होंने संसार त्याग कर साधु का जीवन व्यतीत किया तथा निगमानंद सरस्वती नाम अपनाया। फरवरी 2011 को उन्होंने नदी के तल में खनन से होने वाले प्रदूषण से गंगा को बचाने के लिए अनिश्चितकालीन उपवास किया और उन्हें गंगा के पुत्र के नाम से जाना जाने लगा। 115 दिनों के उपवास के बाद निगमानंद का देहांत हो गया। स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद 2018।
जीडी अग्रवाल एक पेशेवर इंजीनियर और शिक्षाविद थे जिन्होंने कभी आईआईटी कानपुर में पढ़ाया था। बाद में उन्होंने संसार त्याग कर स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद का रूप धारण किया और गंगा नदी के संरक्षण और सफाई पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने गंगा पर चल रही परियोजनाओं को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इसके बाद उन्होंने गंगा के लिए आमरण अनशन शुरू किया और कहा कि वे नदी को बचाने के लिए प्राण त्याग देंगे। अक्टूबर 2018 में अपने अनशन के 111वें दिन उनका देहांत हो गया। निष्कर्ष: भगत सिंह की न्याय की जंग हो, गांधी जी की सामाजिक एकजुटता या फिर आधुनिक भारत में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, भूख हड़ताल हमेशा भारत के राजनीतिक इतिहास का सबसे शक्तिशाली और नैतिक हथियार रही है। यह साबित करती है कि जब विचार अडिग हों तो एक व्यक्ति का उपवास पूरी सरकार और समाज की अंतरात्मा को झकझोर सकता है।